आपके जीवन काल में कठिनाइयां तो आएंगी, आपको परेशानी तो होगी इस गोचर काल में, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कठिनाइयां आएंगी तो आपको ईश्वर उससे लड़ने की ताकत और रास्ता भी दिखाएंगे कि आप इन कठिनाइयों से कैसे बचें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मंगल का गोचर यानी मंगल ग्रह का गोचर 2 जून 2021 की सुबह 7:45 से हो जाएगा। मंगल 20 जुलाई 2021 शाम 5:35 तक कर्क राशि में गोचर करेंगे। भारतीय और वैदिक ज्योतिष में मंगल को बहुत बड़ी उपाधि दी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। मंगल हमारे काम करने की क्षमता है, मंगल क्रोध है, मंगल जोश है, मंगल भयंकर ग्रह हैं। मंगल जिसका भारी होता है उसको भयंकर क्रोध आता है, आवेश आता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल। मंगल शौर्य है, पराक्रम है, बल है, ताकत है। तो मंगल जिसका अच्छा है वो चुस्ती फुर्ती के साथ काम करता है, मंगल जिसका खराब है वो आलसी होता है। आप ऐसे समझ लें। मंगल महिलाओं की कुंडली में प्रेमी या पति का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल मंगलकारी है, मंगल भाई है। आपका जो भाई है वो मंगल है आपके लिए। विनाशकारी भी है मंगल और मंगलकारी भी है मंगल। सूर्य चंद्र गुरु इसके परम मित्र हैं। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल मजबूत है तो आप मजबूत हैं, अगर मंगल कमजोर है तो समझ लीजिए आप भी कमजोर हैं। तो आइए जानते हैं नीच राशि में बैठकर, यानी कर्क राशि मंगल की नीच राशि होती है, मंगल आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आएंगे, किस प्रकार का जीवन आपको देखने को मिलेगा। तो कर्क राशि में मंगल बैठकर 2 जून 2021 से आपको शुरू होकर 20 जुलाई 2021 तक क्या परिणाम देंगे विस्तार से जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। मंगल जहां बैठता है वहां से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव पर अपनी दृष्टि डालता है। मंगल की दृष्टि मिले जुले फल देती है। मंगल की दृष्टि मित्र ग्रहों पर पड़ रही हो तो शुभकारी और लाभकारी होती है। तो अब ये सारी जानकारियां आपके पास आ गई जो आपको जाननी थी। अब आपकी राशि से हम शुरुआत करते हैं कि आपकी राशि को क्या शुभ क्या अशुभ मिलेगा और किन उपायों से हम मंगल को शांत करके मंगल के अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं। बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं के लिए मंगल का क्या प्रभाव होगा। आपकी राशि के लिए मंगल पहले और छठे भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव में वर्तमान समय में गोचर करेंगे। आपके पिता के लिए यह वक्त बढ़िया नहीं कहा जाएगा। यह वक्त आपके पिता पर भारी होगा, उनकी सेहत से लेकर उनके कामकाज पर। आपके पिता और आपके छोटे भाई बहन से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपको अपने पिता के निर्णय गलत लग सकते हैं। आप ऐसा मान सकते हैं कि आपके पिता आपसे प्यार नहीं करते या आपके लिए गलत फैसले लिए जा रहे हैं। इससे आपका तनाव बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, लेकिन ये आपकी गलतफहमी होगी। वो जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो वर्तमान के लिए नहीं, आपके भविष्य के लिए कर रहे हैं। और आप वर्तमान को देखेंगे, भविष्य को नहीं देखेंगे। इस वजह से आपको लगेगा कि पिताजी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इस गलत फहमी के कारण आप उनसे रिश्ते बिगाड़ सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको नहीं बिगाड़ने हैं। इस गोचर के दौरान शारीरिक व मानसिक कष्ट संभव है। आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट प्राप्त नहीं होगा। आपको धन कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तो पड़ेगी, यानी कि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप गरीब जरूर हों, लेकिन इस समय में पैसा इतना कमा लेंगे कि अच्छा पैसा आपके पास आ जाएगा और आप से ज्यादा आपके भाइयों के पास पैसा आएगा, जिसको देखकर आपको जलन भी हो सकती है। आपके मित्र कम होंगे, लेकिन जितने भी होंगे अच्छे होंगे। लंबी यात्राएं काम व्यापार को लेकर हैं तो वो अच्छी रहेंगी। आपके जीवन काल में कठिनाइयां तो आएंगी, आपको परेशानी तो होगी इस गोचर काल में, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कठिनाइयां आएंगी तो आपको ईश्वर उससे लड़ने की ताकत और रास्ता भी दिखाएंगे कि आप इन कठिनाइयों से कैसे बचें। तो एक तरफ से तो मुसीबत आ रही है, कठिनाई आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपके पास सॉल्यूशन भी है। आप कैसे लड़के इन कठिनाइयों से बच सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि एक तरफ से कोई
कोई चीज आई तो हमें उसका समाधान मिल गया। जैसे आपने, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं कि आप लोगों ने बचपन में रामायण देखी होगी टीवी में, उधर से रामचंद्र जी ने एक तीर चलाया और इधर से रावण ने एक तीर चलाया, तो दोनों आके बीच में मिल गए और दोनों ही उड़ गए, यानी खत्म हो गया। तो ऐसे ही मुसीबत आपके पास आएगी, लेकिन उससे बचने का आपके पास रास्ता भी होगा, ताकत भी होगी, तो मुसीबत बीच में ही दम तोड़ देगी। आप ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा सा हमें कई बार समझाने के लिए ऐसे उदाहरण देने होते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। तो एक तरफ से परेशानी आएगी, दूसरी तरफ से आप उससे मुकाबला करके उसको परास्त कर देंगे। आप बहुत अधिक धार्मिक नहीं होंगे, आप के शत्रु आप पर भारी पड़ेंगे, आपको तंग करेंगे, तो उनसे भी आपको बचना है। आप क्रोधी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होंगे, परिश्रम के बल पर ही आपका भाग्य निर्माण होगा। मेहनत में कंजूसी करेंगे तो वृश्चिक राशि वालों को कुछ हाथ नहीं आएगा। बुरी संगति, बुरी जगहों पर न जाएं, मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी। मांसाहार, मदिरापान का त्याग करना ही आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और मांसाहार, मदिरापान का त्याग जो लोग नहीं करेंगे उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। आपके पैसों के मामले में आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत से, नौकरी से, व्यापार से थोड़े विलंब के बाद आपके पास पैसा भी आएगा और सफलता भी आएगी। वकील जो लोग हैं, यानी काले कोट वाले जो वकील होते हैं, उनके लिए ये वक्त कहीं से भी सही नहीं है। पुलिस, सेना से जुड़े लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। एक्स्ट्रा अपनी जो है अलर्टनेस बना के रखनी होगी, और सुनार या लोहार को लाभ होगा। आप देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद अगर लेते हैं, यानी कि यहां पर हम बात मंगल की कर रहे हैं, लेकिन मंगल को शांत करने के लिए, नीच के मंगल को बलि करने के लिए हमें देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करना पड़ेगा और उनका आशीर्वाद लेना पड़ेगा। तो ऐसा अगर हम कर लेंगे तो फिर आपकी रुकावटें कम हो जाएंगी या खत्म हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हमें लाभ लेना है। और पूरे लाभ प्राप्त होंगे तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा, आपका मन शांत रहेगा, नौकरी अच्छी चलेगी, और आप हर आने वाले अमंगल को मंगल में बदलकर आनंद लेंगे। तो चलिए जानते हैं कौन से वो उपाय हैं जो आपको करने चाहिए, और बहुत शानदार तरीके से इन उपायों को करिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नंबर 1, लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें। नंबर 2, अपने भाई पिता की बात को माने। नंबर 3, नास्तिक ना बने। नंबर 4, चावल, गुड़ और दूध का दान धार्मिक स्थल पर करने से लाभ होगा। धार्मिक यात्राएं या धार्मिक होना आपके लिए बहुत जरूरी है। मंदिर के सामने सर जरूर दिखाएं, संभव हो तो अंदर भी चले जाएं। तो ये सारा कुछ वृश्चिक राशि वालों को करना होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो फिर आपको अपनी कुंडली दिखानी होगी। दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए कि हमें अपनी कुंडली दिखानी है और हमें अपना भाग्य चमकाना है, और फिर हम आपकी सहायता करेंगे। और फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में क्या है, और इन सब का एक निर्धारित शुल्क है। जब आप फोन करेंगे तो वो आपको बता दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वृश्चिक राशि वाले इस मंगल के गोचर में थोड़ा सा संभल कर लाभ उठाएंगे। क्या आपको आपके बारे में पता है? क्या आप अपने बारे में वो सब कुछ जानते हैं जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है? शायद नहीं। क्या आप जानते हैं कि आपको इस धरती पर ईश्वर ने क्यों भेजा है, किस काम के लिए भेजा है? शायद नहीं। आप कितने सुखी हैं और कितने दुखी हैं ये तो आप ही जानते हैं। क्या आपका दुख सुख में बदल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। क्या आपने अपने परिवार को वो सुख दिया है जो एक हर सफल इंसान देता है? जी हाँ, आप दे सकते हैं। अब मुझे नहीं पता आपने दिया है कि नहीं दिया, लेकिन आपने नहीं भी दिया है तो भी दे सकते हैं अपने ग्रह सितारों को मजबूत करके। क्या आपकी बुद्धि काम नहीं करती, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, याददाश्त कमजोर है, पढ़ाई लिखाई करते हैं लेकिन एग्जाम सेंटर तक जाते जाते सब भूल जाते हैं, व्यापारी हैं तो हिसाब किताब में कच्चे हैं, लोग पैसे का हेर फेर कर लेते हैं? क्या ऐसी समस्याएं हैं आपके जीवन में? क्या कोई नजर लगा रहा है, कोई जादू कर रहा है, कोई टोने कर रहा है? क्या ऐसी समस्याएं हैं आपके जीवन में? क्या आपके घर में बच्चे जवान हो गए लेकिन शादी नहीं हो रही? क्या आपके बच्चों की शादी हो चुकी है या आपकी शादी हो चुकी है लेकिन सुख नहीं मिल रहा है? वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिल रहा। वैवाहिक जीवन भी अच्छा चल रहा है लेकिन संतान का सुख नहीं है।
क्या हमेशा बीमारियों से घिरे रहते हैं? क्या आपके प्रेम संबंध सफल नहीं हो रहे हैं? क्या आपके दिमाग में हमेशा नेगेटिव बातें घूमती रहती हैं? क्या आप सही सोच नहीं पाते? आप कमाते बहुत हैं, दिन भर में हज़ारों लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन बचाने के नाम पे बहुत कम बच पाता है। ये बहुत सारी समस्याएँ हैं आपके जीवन में, जिनका सामना आप दिन भर करते हैं और हमेशा यही सोचते हैं कि भई मेरी क्या गलती थी जो मेरे को ये सज़ा मिली। आपकी सिर्फ़ एक ही गलती है कि आपने सही वक़्त पर अपनी कुंडली को नहीं दिखाया, और जब आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब थे, आपने उनको सही नहीं किया, तो आपको अच्छे रिज़ल्ट कैसे मिल सकते हैं? आपकी कुंडली कहती है कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए और आप कहते हैं अपनी मर्ज़ी से कि मैं कपड़े की दुकान खोलूँगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? भाग्य कहता है, ईश्वर कहता है कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए और आप कपड़े की दुकान खोल कर बैठे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे हमारी तो पढ़ाई-लिखाई ही उतनी अच्छी नहीं हो पाई कि हम डॉक्टर बन पाते। उसका एक रीज़न है, क्योंकि ग्रह खराब था तो उसने पढ़ाई करने ही नहीं दी। अब मजबूरी में आप कपड़े की दुकान खोल कर बैठे हैं और अपनी ज़िंदगी को जैसे-तैसे चला रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएँ हमारे जीवन में होती हैं, जो वक़्त-वक़्त पर आती हैं, और वक़्त पर अगर उनका इलाज हो जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। तो आपको भी अगर जीवन में किसी भी प्रकार का दुःख है, सुख नहीं है, तो अपनी जन्म कुंडली की विवेचना कराएँ, दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हम आपको बता देंगे कि आपको किस ग्रह से कितनी परेशानी है और उसका सरल उपाय क्या होगा। तो अगर जो भी लोग अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं, वो दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। हरि ओम, नमस्कार।